एक्शन हुआ है, किस तरह से बिल्कुल निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल में डाल दिया गया है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। भारत सरकार ने 4 लेबर कोड्स लाए और उन लेबर कोड्स का मकसद 3-4 तरह का है। एक तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो प्रथा है, देखिए पहले कानून क्या था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो सीधा सीधा ये कहता था कि परमानेंट और पेरेनियल जॉब्स में कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप नहीं रख सकते। इन्होंने वो खत्म कर दिया, लेबर कोड ले आए। लेबर कोड में ये बिल्कुल खुली छूट दे दी कि हर तरह के नौकरी में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हैं। अब तो खैर ये हो रहा है कि सरकार खुद जो परमानेंट टीचर्स की नौकरियां हैं, हेल्थ वर्कर्स की नौकरियां हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे रही है। दूसरा इन्होंने ये किया कि कितने घंटे काम कराया जा सकता है उसको बढ़ा दिया। हर तरह की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह जो आमतौर पर मजदूरों को मिलते थे वो सब हटा दिए। और जैसे आपको बताया गया कि न्यूनतम वेतन जो है वो नहीं बढ़ाया गया, उनके काम करने का समय तो बढ़ा दिया गया, लेकिन वही 10-12 हजार रुपए इन लोगों को वेतन दिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में, और खासकर जब गैस वैस के दाम इतने बढ़ गए थे, गैस की इतनी किल्लत हो गई थी, तो लाजमी है कि अनरेस्ट होगा, लोग एजिटेट करेंगे। लेकिन ये लोग सब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एजिटेट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। लेकिन जैसा आपको बताया गया, देखिए ये जो इनकी टेक्निक है, अगर इनको सिर्फ उस आंदोलन को क्रश करना होता तो बगैर बाउंसर्स और बगैर अराजक तथ्यों को बीच में डाले हुए भी कर सकते थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं, धारा 144 लगा देते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन अगर इनको इस तरह का क्रैकडाउन करने की जरूरत होती है, जैसा किया गया कि जितने लीडर्स हैं उनको सबको अरेस्ट कर लो, लोगों को बहुत बेरहमी से पीटो, तो उसके लिए इनको कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को बीच में डालकर और खुद वहां पर वायलेंस भड़कानी होती है, वायलेंस करवानी होती है। और यही ऐसा लगता है कि यहाँ पर कराया गया। और फिर उस वायलेंस की आड़ में फिर आप बहुत ब्रूटल तरीके से लोगों को मार पीट लेते हैं, उसके बाद उन लोगों को जेल में डाल देते हैं। देखिए, ये जो पैटर्न है ये दिल्ली राइट्स के केसेस में भी देखा गया। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, इन्होंने खुद अराजक तथ्यों को भेजकर, उसके तो वीडियोस भी हैं कपिल मिश्रा वगैरह के, और वो जो मंत्री बना बैठा है यहाँ केंद्र में, क्या नाम है, अनुराग ठाकुर, उस सब के वीडियोस हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को यहाँ से हटा दीजिए, पुलिस से कह रहे हैं, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कितनी भी दंगा फसाद करवा सकते हैं। और करवाया। और उसके बाद कभी कभी होता है जब आप लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, तो वो लोग भी कभी कभी थोड़ा बहुत रिटेलिएट कर देते हैं, और उसके आड़ में फिर आप बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन करते हैं और लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। यही चीज लद्दाख में भी करवाई गई। लद्दाख में सोनम वांगचुक के लीडरशिप में बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरता से पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया, और शायद कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी बीच में डाल दिया, जिसकी वजह से दंगे हुए।
कुछ दंगे हुए और जिसकी आड़ में उन्होंने पूरा एजिटेशन क्रश कर दिया। तो ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्निक हो गई है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर आप इस तरह से मजदूरों को दबाएंगे, जिस तरह से आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लेबर कोड ऐसे ले आए जिसमें कि मजदूरों के तो सारे राइट्स छीन लिए, सारे के सारे राइट्स आप कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो ओनर्स हैं उन लोगों को दे देते हैं, और उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं होने देते, तो उसका नतीजा ये होगा कि आगे चलकर बहुत बड़े बड़े अनरेस्ट होंगे। देखिए कई देशों में हुए हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में, कई और देशों में बड़े बड़े अनरेस्ट हुए हैं, और उन अनरेस्ट के चलते चलते पूरा पूरा तख्ता पलट हो जाता है कभी कभी। तो इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह से अगर आप मजदूरों को दबाते जाएंगे तो फिर उसका अल्टीमेट अश्र ये होने वाला है। थोड़ी देर तक आप दबा सकते हैं, लेकिन दबाने की भी एक सीमा होती है। जब पानी नाक के ऊपर आ जाता है तो लोग फिर दबते नहीं हैं। फिर जैसे देखिए ईरान में जो युद्ध अमेरिका ने कर रखा है, अमेरिका और इजराइल ने, उनके भी नाक के ऊपर पानी आ गया। अब वो लोग मरने मारने के लिए सबके लिए तैयार है। तो खुदा न खास्ता अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे हिंदुस्तान के मजदूरों के संग, तो वो दिन दूर नहीं है जब मजदूरों को भी लगेगा अब तो पानी नाक के ऊपर से निकल गया, अब फिर अराजकता फैलेगी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो अराजकता फैलेगी, पूरे देश में फैलेगी। ये तो अभी 2 जगह हुआ, मानेसर और नोएडा में, लेकिन ये जगह जगह देश में होने वाला। इसलिए सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस तरह से मजदूरों को दबाना सबके लिए नुकसानदेह, किसी का इसमें फायदा नहीं होने वाला। जिनका आप फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये फैक्ट्री ओनर्स वगैरह हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका भी फायदा नहीं होने वाला, किसी का फायदा नहीं होने वाला। तो जो मांगे रखी गई हैं, मैं इनकी इन मांगों से पूर्णतः सहमत हूं। ये 30,000 जो न्यूनतम वेज है, इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन बाकी जो मांगे हैं, अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल अरेस्टेड वर्कर्स एंड लेबर एक्टिविस्ट, इमीडिएट विड्रॉल ऑफ फैब्रिकेटेड and grave criminal cases, repeal of 4 anti-worker labor codes, ensure permanent employment for permanent work and the total abolition of contract system, ये सब सही है। मिनिमम वेज 30,000 इस पर सोचा जा सकता है, 30,000 वायबल है कि नहीं है। Abolition of laws compelling women workers to work night shifts, बिल्कुल ठीक है। Legal action against officials and police पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठी चार्ज ऑन वर्कर्स, बिल्कुल ठीक है। सारे डिमांड्स जो इसमें रखे गए हैं बिल्कुल सही हैं, जस्टिफाइड हैं, जायज। तो मैं पूरी तरह से इन मजदूरों का, इन यूनियंस का समर्थन करता हूं, और इसमें एक वो जुडिशियल इंक्वायरी की भी डिमांड होनी चाहिए कि देयर शुड बी एन इम्पार्शियल जुडिशियल इंक्वायरी। वैसे आजकल जो हो गया है, सरकार अपने ही पिट्ठू को, कोई पिट्ठू जज कितने सारे बैठे हुए हैं, रिटायर्ड इतने सारे पिट्ठू जज हैं सरकार के, किसी पिट्ठू जज को बना देती है। कायदे से अपॉइंटमेंट होना चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सरकार खुद अपने आप से जो जज जुडिशियल इंक्वायरी करेगा उसका नाम ना बताए। यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।